देखो बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। यहां पर देखा जाए तो आपको एंगल जो होता है त्रिगो का, उस एंगल का यहां पर चर्चा होगा। यानी जो भी आपको एंगल का होगा, उस एंगल को कैसे बनाना है उसके लिए आपको ध्यान देना है बाबू। पहला होता है आपको 0 डिग्री, सेकेंड होगा आपको 30 डिग्री, थर्ड होता है आपका 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और एक होता है आपको 90 डिग्री। समझ में आ रहा बात? ये सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक ट्रिक है, ध्यान दोगे। यहां पर एक चीज का निकालना बहुत जरूरी है और वह ट्रिक को देखो। अगर 0 है तो यहां पर 0 लेंगे, 30 का वैल्यू 1, 0 1, अगला को 2, अगला को 3, अगला को 4 नंबर। समझ आ रहा बात? ध्यान दीजिए, नीचे इसके कितना लगाना है 4 और फिर लगा देना है बाबू रूट, फिर इसके नीचे लगाना है 4 और फिर लगाना है रूट, फिर लगाना है 4 और फिर लगाना है रूट, फिर नीचे लगाएंगे 4 और इसका लगाएंगे रूट, यहां लगाएंगे 4 और इसका लगाएंगे बोला रूट। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए, 0 के नीचे 4 है तो यानी कह सकते हो किसी भी नंबर को अगर 0 से देखा जाए, 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 1 और 4 का कितना निकलता है 2, तो यानी ये हो गया वैल्यू। यहां देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा और 1 का रूट तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो 1 का रूट कितना आएगा 1 और 2 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए इसको √2। यहां देखो 3 का रूट नहीं निकलता है तो रूट में रहेगा और 4 का निकलता है 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा और 1 का रूट कितना निकलेगा 1। यही वैल्यू जो होगा बाबू, ये वाला वैल्यू, ये किसका होगा, तो साइन का होगा। याद करो, साइन का निकालने का तरीका, और इस तरीका से ही आपको सारा चीजों का वैल्यू निकल सकता है। यानी कह सकते हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, साइन 45 का कितना होगा 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर साइन याद हो गया तो आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला होता है कॉस का, तो कॉस कैसे निकलेगा, इसको यहां से पलट के ऐसे लिखिए, यानी 1 आ जाएगा पहले और फिर आ जाएगा √3/2 और फिर इसका बारी 1/√2, फिर इसका बारी 1/2, फिर यहां पर 0 है तो 0। एक निकालने के लिए सीख जाएंगे, दूसरा आपको फ्री में मिलेगा। और साइन के बाद आता है बाबू tan का बारी। tan कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, tan कैसे निकाला जाएगा, तो देखो बाबू कुछ नहीं करना है, इसके नीचे बाई का साइन दे दीजिए, 0/1, 0/1 का वैल्यू कितना होगा 0, यहां पर भी बाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना निकलेगा तो 1 और नीचे कितना बचेगा √3। ये सारा का सारा नंबर बाई में जाएगा, यानी कट जाएगा, कितना आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचेगा √3 और 1 के नीचे 0 है, बाई करोगे तो 1/0, यानी इसका क्या बोलोगे इनफाइनाइट, यानी कह सकते हो कैन नॉट डिफाइन, यानी इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। तो समझ आ रहा बात? अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक होता है, तो कौशिक निकालेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 0 है तो 0 के नीचे कितना छिपा हुआ है 1, तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, यानी 1/0। आंसर क्या होगा इनफाइनाइट, यानी कैन नॉट डिफाइन। यहां इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, इसको पलटेंगे √2 ऊपर 1 नीचे, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे, 1 के उल्टा क्या होगा 1 होगा। अब जैसे कौशिक निकाला उसी तरीका से सेक निकालेंगे, तो सेक जो निकलता है बाबू ये किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का, उससे भी नहीं निकलेगा तो यहां से इसको पलट दीजिए, 1 पहले आएगा, 2/√3 नीचे आ जाएगा और √t के लिए √2 और 2 के लिए 2, और ये इनफाइनाइट जो है यहां पर आ जाएगा। समझ आ रहा बात? इसके बाद tan का अपोजिट क्या होता है cot,
तो कॉट का निकालेंगे, तो कॉट कैसे निकलेगा देखिए, तो कॉट किसका होगा, तो tan का अपोजिट होता है कॉट, तो 0 के नीचे 1, तो 1 जाएगा ऊपर और 0 नीचे आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट होगा, यानी कैन नॉट डिफाइन। √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, 1 का उल्टा 1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आएगा, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, तो 0 होता है। ये आपका वैल्यू हुआ। इस वैल्यू के बिना आपका इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन टच नहीं होगा। कृपया करके इस क्वेश्चन को याद करें और याद करने के बाद सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बनाया जाएगा वो सारा क्वेश्चन को अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पास करो। देखो बाबू, इसका कुछ क्वेश्चन है कि इस प्रकार से हम लोग थीटा का वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री। कृपया करके अपना सामने चार्ट को, जो भी वैल्यू दिया हुआ था उस चार्ट को रखो और उसको बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। ध्यान दोगे, जैसे tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो याद करना है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो लगा देंगे बाबू स्क्वायर। जैसे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस के लिए प्लस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3, तो यहां लगा देंगे √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से जिसका भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर का कोई यूज नहीं करेंगे। ध्यान से देखो बाबू, यहां पर स्क्वायर दोनों के लिए है, 1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, स्क्वायर से इसका रूट हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा केवल 3, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1, याद रखोगे, स्क्वायर से इसका रूट क्या हो गया कैंसिल, तो केवल कितना बचा 3, और नीचे कितना बचेगा 1। ये तो बच्चा वाला मैथ है, 3 1 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1, 1 का टेबल में 3 बार में, तो 3 1 जा 3, 1 का टेबल में 3 बार में, तो 3 3 जा 9, ये सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 3 12 1 13, तो 13 बाई कितना आ गया 3, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यूज करना है बाबू। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, जैसे रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है बाबू, रूट है केवल रूट लगा दीजिए। 1 के लिए 1, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में रूट के लिए रूट, 1 के लिए 1, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3, 1 और 3 कितना होगा 4, और 4 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका भी वैल्यू हम लिख देंगे 1/2। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 आएगा, 1 1 1 1 कितना 2, और 2/2 यानी कैंसिल होगा, कितना बचेगा बाबू 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वो सारा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। उसका कुछ क्वेश्चन जो है आपको अगले वीडियो में हम बनाकर दिखाएंगे। धन्यवाद।